तो आपने देखा कि कितना बेहतरीन जूसी टेंडर और इंतहाई सॉफ्ट किस्म का ये गोश्त बनकर रेडी हुआ है। सिर्फ़ और सिर्फ 20 मिनट में हमने ये कढ़ाई बनाई है। बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके के साथ ये शानदार शादियों वाला गोश्त बनाकर आप घर पर रेडी कर सकते हैं। बहुत ही कम वक्त में नहायत उम्दा किस्म का गोश्त बनकर रेडी होगा। ये आपके साथ मेरी बेट है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर किए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर के अंदर 4 से 5 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज़ों को तकरीबन दरमियाना साइज़ में काट लिया था, और इसके साथ ही मैंने तकरीबन 2 जो हमारे पास लहसुन की कलियां जो होती हैं जैसे जवे हैं, तो उनको हमने 2 लहसुन के अंदर से निकाल के वो ऐड कर दिया है। साथ ही इसके अंदर हम अदरक का पेस्ट ऐड कर रहे हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। 1 टेबलस्पून मैंने बचा लिया है। अब आपने पुराने ज़माने वाली एक पोटली तैयार करनी है। पोटली की जगह पर मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा गैजेट है। मैं उसके अंदर 1 चम्मच भरकर मैंने गरम मसाला ऐड किया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड किया है, मोटी इलायची है और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब सौंफ ऐड की है। ये भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। और साथ ही मैंने ले लिया है 1 केजी के करीब नहायत उम्दा और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का गोश्त बीफ का। इसको मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से धो लिया था। गोश्त को हमेशा अच्छे से ब्लड को रिमूव करके फिर धो लिया करें 2 से 3 पानियों के साथ। इसके साथ ही हमने डाल देना है यहाँ पर 1 गिलास पानी। पानी आप अपने इलाके के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ 1 गिलास ही ऐड करूँगी। यहाँ डालेंगे हम नमक 1 टीस्पून के करीब, और तकरीबन हमारे पास हल्दी भी हाफ़ टीस्पून के करीब जाएगी। और हम इन दोनों चीज़ों को ऐड करके प्रेशर लगा देंगे। मुझे यहाँ पर 10 से 15 मिनट लगेंगे, आप अपने इलाके के हिसाब से देख लीजिएगा। 2 टमाटरों को मैंने छील लिया है नेक्स्ट स्टेप के लिए, और ले ली हैं तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें। इसको हम चॉप कर लेंगे, या फिर आप एक स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए। आप दोरी डंडे का इस्तेमाल करके भी इसका पेस्ट बना सकते हैं। और इसको हमने अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट बना के एक अलग बाउल में निकाल लिया है। यहाँ पर मैं एक पेस्ट बना के अलग से तैयार कर लूँगी, ताकि हमारा काम जो थोड़े से टाइम एक्स्ट्रा का होता है वो जल्दी हो जाए। तो मैंने यहाँ पर एक तकरीबन कटोरी दही की ले ली है, और इसमें तमाम स्पाइसेस जो खुश्क स्पाइसेस होते हैं वो ऐड कर लेंगे। नमक है, चिली पाउडर है, चिली फ्लेक्स है, और साथ ही काली मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून के करीब। ये सारी चीज़ें ऐड कर दीजिए और विस्कर के साथ अच्छे से इसको स्मूथली विस्क कर लीजिए। इसको सेट असाइड कर दीजिए। गोश्त माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से टेंडर हो चुका है। और इसको हम क्या करते हैं, एक पैन के अंदर हमने एक घी ले लिया है। घी तकरीबन है 1 कप के करीब, और इसमें गरम मसाला हमने अच्छे से चटका लिया। जब अच्छे से चटक जाए तो इसके अंदर तमाम गोश्त ऐड कर दीजिए। ये स्टेप करने का मकसद इसलिए मैंने ये बनाया कि आपको दिखा सकूं कि अगर कोई रही सही कसर जो स्मेल वगैरह की गोश्त की होती है वो यहाँ पर निकल जाएगी, और हमारा पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाएगा गोश्त का। यहाँ पर देखिए नहायत उम्दा किस्म का गोश्त जो है यहाँ पर टेंडर हो चुका है। अब पानी भी साथ साथ खुश्क कर लेते हैं, और उसके साथ ही ये भून भी जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसका पानी फुल आंच कर दी है मैंने, और यहाँ पर इसको खुश्क कर लेते हैं। तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर ये सारा पानी खुश्क हो गया है। जब घी साइडों पे निकल आए तो आपने जो दही का पेस्ट बनाया था अलग से, उसको भी ऐड कर देना है। अब दही क्योंकि अपना पानी छोड़ेगा और साथ ही साथ इसका तमाम तर असर हमारे गोश्त में आ जाएगा, तो मैंने इसे अच्छे से भून लिया है जब तक कि दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता और तमाम मसाले आपस में बिल्कुल रचमच नहीं जाते। बेहतरीन तरीके की हमारी ये कढ़ाई बनकर तैयार होती है।
जब तक कढ़ाई को मैं भूनती हूँ तब तक आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट देगा करें लाजमी, कि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से भून लिया है। देख सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ 20 से 30 मिनट के अंदर ये कढ़ाई मैंने बनाई है, बिल्कुल अलग तरीके के साथ और बिल्कुल टेंडराइज्ड, सॉफ्ट और नहायत जूसी किस्म का ये गोश्त बनकर रेडी हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इसे नान, चपाती या फिर चावलों के साथ सर्व कीजिए और ढेरों ढेर दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, आई बिलीव। पसंद आई है तो फिर से एक दफ़ा रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। ये छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग अपनी मोहब्बत बांटें और हमें इंस्पायर करें कि हम और अच्छा काम करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए लिल्हानी एंड मामास किचन। जब तक कि नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। अपनी बहन को दीजिए इजाज़त।